सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि लेह में लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल तोड़ दी है। बवाल के बाद भूख हड़ताल तोड़ने का ऐलान किया है। माहौल शांत करने के लिए तोड़ी है भूख हड़ताल। पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए भूख हड़ताल की थी। ऐसे आंदोलन होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। सोनम वांगचुक पिछले 15 दिनों से लगातार हड़ताल पर हैं और ऐसे में अब सोनम वांगचुक ने इस स्थिति में, जो तनावपूर्ण स्थिति बनी है लेह में, इसको देखते हुए भूख हड़ताल तोड़ने का फैसला लिया है। ये बड़ा फैसला लिया गया सोनम वांगचुक की ओर से और कहा यह भी गया है कि इस तरीके से आंदोलन किया जाएगा कि मैंने सोचा भी नहीं था। सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म करने की बात कही है। बवाल के बाद भूख हड़ताल तोड़ने का ऐलान किया उन्होंने। माहौल शांत करने के लिए भूख हड़ताल तोड़ी है उन्होंने। पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए भी भूख हड़ताल की मांग की है और ऐसे आंदोलन होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। ये सोनम वांगचुक की ओर से कहा गया था। देखिए, सोनम वांगचुक न सिर्फ एक साइंटिस्ट हैं बल्कि पर्यावरणविद भी हैं और उसके साथ साथ लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की लगातार मांग उठाते रहे हैं। छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग करते रहे और इसी को लेकर कई बार उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से हंगर स्ट्राइक भी की है और अब की बार जब हंगर स्ट्राइक वो कर रहे थे तो लगातार ये 15वां दिन था और ऐसे में कुछ समर्थक वहां पर पहुंचे और उन्होंने भी आंदोलन करना शुरू कर दिया। लेकिन आंदोलन कब ये हिंसक बन गया, कब आगजनी होने लगी, कब सीआरपीएफ की गाड़ी में तोड़फोड़ होने लगी, कब पत्थरबाजी होने लगी, कब ये हालात पैदा हो गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, ये सोनम वांगचुक तक को नहीं पता चला। आखिर में उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ी जिससे कि ये बवाल शांत हो। लद्दाख के लिए और व्यक्तिगत मेरे लिए सबसे बड़े दुख का दिन है, क्योंकि जिस रास्ते पे हम 5 साल से चलते आए, शांति का रास्ता था जिसमें हम खुद पे दर्द और दुख लेते थे। 5 बार अनशन किया, लेह से दिल्ली तक चल के गए, मगर आज हमारे शांति के पैगाम को असफल होते देख रहे हैं, क्योंकि लेह में काफ़ी हद तक हिंसा हो रही है, गोलीबारी हो रही है, आगजनी हो रही है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो इसे जितना हो सके जल्दी रोक दें। ये कोई लद्दाख के मुद्दे का समर्थन नहीं है, बल्कि इससे ये मुद्दा और भी गंभीर होता जाएगा। मैं अपील करना चाहता हूँ युवा पीढ़ी से कि वो अपना ये रोक दे और अपील करता चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि वो गोलाबारी रोक दे। स्टैंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोरूप से ही समझेंगे। मोरूप, सोनम वांगचुक को हम अपील करते हुए सुन रहे थे कि आगजनी को, इस आंदोलन के इस तरीके को तुरंत रोक दिया जाए। बहुत ही डिसअपॉइंटेड लगे आंदोलनकारियों के इस रवैये से सोनम वांगचुक। हेलो स्टैंजन, आवाज आ रही है मेरी आप तक? हाँ जी जी, मैं इस वक्त अनशन स्थान पे मौजूद हूँ। तो यहाँ पर आज जो अनशन अनाउंस किया कि अनशन से खत्म करेंगे, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही एस्केलेट हो गया था, तो इसकी वजह से अभी अनशन कॉल अप किया। अभी कुछ ही लोग यहाँ पर बाकी है जो अनशन 15 दिन से मौजूद थे। तो सोनम वांगचुक तो अभी चले गया, बाकी लोग थोड़ा बहुत लोग अभी यहाँ पर है। आपको बता दूं कि सिचुएशन बाहर बहुत क्रिटिकल हो गया। आंसू गैस छोड़ रहा है, बाहर जाने का भी सबसे मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत हजारों की संख्या में यहाँ जमा थे। तो अभी सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल बना हुआ है। सोनम वांगचुक ने अपील किया एडमिनिस्ट्रेशन की शांति बना रखे, लोगों से अपील किया शांति बना के रखिए, क्योंकि जो अनशन है आज से समाप्त हो गया सिचुएशन को देखते हुए। जी मोरूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि जिस तरीके से हम सोनम वांगचुक को बोलते हुए सुन रहे थे, एक बात तो क्लियर है कि बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे वो आंदोलनकारियों के इस रवैये से, इस तरीके से आंदोलन के, और इसीलिए बार बार अपील करते हुए दिखाई दिए कि आज मैं बहुत ज्यादा आहत हूं, क्योंकि पिछले 5 सालों से जो संघर्ष चल रहा था, संघर्ष का जो तरीका था, आज पूरी तरीके से जीरो कर दिया गया। पूरी तरीके से आंदोलन का ये तरीका अपनाकर आंदोलन को इस रुख की ओर मोड़कर उसे मिट्टी में मिला दिया गया।